आज की दुनिया में तो कभी तो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, ये नितांत आवश्यक है। हरे हरे। मन को रखो पवित्र, जिसके अंतरंग में विचार शुद्धि होती है वह बुराई में भी अच्छाई देख लेता है, ना कभी वह बुरा सोचता है ना करता है। ऐसा व्यक्ति सबके लिए आदर्श बनता है। ये आचार्य श्री ने कहे कि मनुष्य का संपूर्ण जीवन उसकी सोच व विचार धारा पर केंद्रित है। ये देखने की जरूरत है कि व्यक्ति की विचारधारा कैसी है। यदि विचारधारा पवित्र है तो उसके जीवन में पवित्रता है, अगर दूषित है तो उसका जीवन भी दूषित है। इसलिए जड़ को पकड़ने की जरूरत है। आज व्यक्ति के व्यवहार को देखा जाता है। व्यवहार तो बहुत बाद की बात है, सबसे पहले उसके विचारों को पकड़ने की कोशिश करो। उन्होंने कहा कि विचार संसार है, एक विचार है जो हमारे जीवन का उत्कर्ष करता है और एक विचार हमें रसातल में ले जाता है। विचारों के बल पर ही व्यक्ति मुक्ति का मार्ग खोजता है और इसी के बल पर नरक का पात्र बनता है। जीवन के ममों को पहचानने की कोशिश करो। अपनी विचारधारा की इस भूमिका को समझने की कोशिश करो। हमारे जीवन में जो कुछ भी है वह सब हमारे विचारों पर निर्भर करता है। यदि सद्विचार होंगे तो हमारा संसार अच्छा होगा और विचार गलत होंगे तो हमारा संसार भी बिगड़ जाएगा। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों, बहनों, आपकी दिन भर जो कुछ बुराइयां करने में आई हैं उसके लिए आप अपनी निंदा करें। अपने मन को कोसें कि ऐसी बुराई अब मैं दोबारा नहीं करूँगा, पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा। आप जब भी बुराई आए तो मैं उसके प्रति सावधान रहूँगा। आपके इस चिंतन से आपके संस्कार पुष्ट होंगे। अच्छाइयों के प्रति आपके मन में उत्साह जगेगा और बुराइयों के प्रति सावधानी और सजगता प्रकट होगी। ये व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का मूल तत्व है। पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य बेंगलोर परिवार ने प्राप्त किया। ओबामा ने सुनाया ट्रंप का ट्वीट। अमेरिका राष्ट्रपति ने उनसे पूछे गए एक सवाल के जवाब में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह सुबह 7 बजे उठते हैं। ओबामा से किसी व्यक्ति के आधी रात में फ़ोन करे उन्हें आपात स्थिति के बारे में बताए जाने को लेकर सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा कि आखिर लोग पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इस तथ्य को जानते हुए कि 30 साल के कार्य क्षेत्र में वह कई मुश्किलों से गुजरी है, ऐसे में काफ़ी कुछ करना पड़ता है। जब आप इतने लंबे वक्त तक लोगों की निगाह में होते हैं और राजनीतिक में होते हैं तो लोग आपको तलाशते हैं और आपकी कोई कमज़ोर बिंदु ढूंढते हैं। ऐसे में आपकी किसी भी गलती को अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। इसके लिए बातें बनाई शुरू हो जाती हैं। ओबामा ने कहा कि हिलेरी राजनीति की जिस ब्रांड का प्रतिनिधित्व करती है वह व्यवहारिक है। आप एक बार में सब कुछ नहीं पा सकते हैं, आपकी प्रगति करनी होती है और एक वक्त में धीरे धीरे बढ़ना होता है। इससे आपकी अधिक तवज्जो नहीं मिलती। ये कुछ इस तरह है कि इसे 140 अक्षरों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरा मानना है कि वह एक शानदार राष्ट्रपति होगी। बाद में उनसे पूछा गया कि क्या वह ट्रंप के खिलाफ अभियान चलाएंगे। इस पर ओबामा ने कहा कि मुझे लगता है कि हिलेरी बेहतर कर रही है
ओबामा ने बताया कि उनके पास आईफोन है, लेकिन इस फ़ोन पर वे केवल ईमेल भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास एक आईफोन है, लेकिन आप जानते हैं कि वह फ़ोन ऐसा है कि आप इसे किसी 2 साल के बच्चे को दे सकते हैं, जिस पर वे कुछ न दबा सकते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं होता। तो मेरा फ़ोन ऐसा है कि इसमें ना फ़ोन है, ना कैमरा है, ना ही कोई संगीत, इसमें सिर्फ इंटरनेट है, ना ही कोई यूट्यूब है, और मैं ईमेल भेज सकता हूँ। सामने वाले की अक्षमता को अपना ज्ञान मानना, सामने वाले की कमजोरी को अपना जोर मानना, सामने वाले की निर्धनता को अपना धनाढ्यपन मानना, ये केवल अविद्या और बेवकूफ़ी का ही परिवार है। गरीबी, अमीरी, अनुकूलता, प्रतिकूलता के वास्तव तथ्य नहीं है, केवल 4 दिन का दिखावा मात्र है। न तो सचमुच में गरीबी रहती है और न ही प्रतिकूलता। ये सब बहाने वाले हैं, भागने वाले हैं। शत्रु भी सदा नहीं रहते, तो मित्र भी नहीं रहते, लेकिन शत्रु और मित्र का भाव जिस मन बनता है, हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, उस मन को जो देखा वह सो है। शिवपाल ने खाली किया सरकारी आवास, मंत्री पवन पाई सपा से बाहर, जारी हुआ विवादित पोस्टर, अमर सिंह हूँ मैं, घर तोड़ने में माहिर हूँ। समाजवादी पार्टी और मुलायम कुनबे में चल रही महाभारत खुलेआम सड़कों पर आने के बाद अब पोस्टर वार छिड़ चुकी है, जहां एक और अमर सिंह को बचाने के लिए मुलायम सिंह यादव ने अपने ही भाई राम गोपाल को बलि दे दी, लेकिन अखिलेश और उनके समर्थक लगातार अमर सिंह को पार्टी से निकालने की मांग की जा रही है। इस उठापटक के बीच जो व्यक्ति अपने सगे भाई का नहीं हुआ, वह सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव का अपना कैसे हो सकता है? अरिवंदन फौजी पत्रकारों ने कहा। रमेश गोदला, फौजी पत्रकार, किन कारणों से नहीं पीटना चाहिए अपने मासूम बच्चे को? क्या आप अपने बच्चे को मारते हैं और वह बोलने में गर्व महसूस करते हैं? मारपीट से बच्चा एक बेहतर इंसान बनाता है। मारपीट से बच्चा एक बेहतर इंसान बनाता है, तो आपको अपनी आप की सही करने चाहिए, क्योंकि समाज शास्त्र के अनुसार बच्चों पर मारपीट का गलत शारीरिक और भावात्मक असर पड़ता है। मित्रों, बच्चों का मन बहुत कोमल होता है। अगर आप उसे मारेंगे या धमकाएंगे तो वह आपको अपने साथी कभी नहीं समझेगा और आपसे अपनी बात छुपाएगा। ऐसे ही कई और कारण हैं जिनकी वजह से माँ बाप या टीचर को बच्चों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अतः सामाजिक आदर सिखाता है। मारपीट से आदर में कमी दिखती है। जब आप अपने बच्चों को मारते हैं तो आप उनके साथ इंसानों की तरह नहीं बल्कि किसी वस्तु की तरह पेश आते हैं। इसका बुरा असर हो सकता है और बच्चे सज़ा को दर्द के साथ जोड़ सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि प्यार भरे रिश्ते में भी मारपीट की जा सकती है। ये धारणा बना तो है कि ताकतवर ही सही होगा। अगर आप अपने बच्चे को कुछ समझाना है तो मारपीट बिल्कुल ही सही तरीका नहीं है, क्योंकि अगर आप बच्चे को उसकी गलती के लिए मारते हैं तो आप ये सिखा रहे हैं कि जो बड़ा या ताकतवर होता है वही हमेशा सही होता है। ये सिखाता है कि बड़ों को बच्चों के मारने का अधिकार। आपने सुना होगा कि बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को पीटते हैं, कितना घिनौना लगता है ना। इसलिए जब आप अपने बच्चे को मारते हैं तो आप उनके पास सामने जाता रहे कि बड़े और ताकतवर छोटे और कमज़ोर को मार सकते हैं। अगर आप ऐसा अपने बच्चों से अनुशासन लाने के लिए कर रहे हैं, ये सोचिए कि इसका तब क्या असर होगा। वह बड़ा और आप बूढ़े हो जाएंगी। उत्तेजना से हर समस्या का हल नहीं निकलता।
मारपीट से ये भी दिखाता है कि जीवन में हिंसा ही ज़्यादातर समस्याओं का समाधान है। मारपीट भी एक तरह का दोष दिखाता है, जिसमें बच्चे ये सीखते हैं ये सही तरीका है, जिससे वे अपना कोई भी काम करवा सकते हैं। बच्चे के आत्मविश्वास पर असर पड़ता है। अगर आप अपने बच्चे को आत्मविश्वास पर असर पड़ता है अगर आप अपने बच्चे में आत्मविश्वास देखना चाहते हैं तो मारपीट अच्छा उपाय नहीं है। जब वही लोग जिनको उन्हें बचाना चाहिए उनको पीटते हैं तो बच्चा अपने ही अस्तित्व पर सवाल करने लगता है। इससे मानसिक बीमारी भी हो सकती है। एक अध्ययन के अनुसार पता चला है कि जिन बच्चों की अनुशासन सिखाने के लिए बचपन में मार पड़ी थी, उनकी जवानी में कई तरह की मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ा था। इसलिए अगली बार जब आप अपने बच्चे को मारते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि इसकी मनोवैज्ञानिक समस्या बाद में दिख सकती है। हरे हरे आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेमी भाइयों बहनों।